तो इक्वेशन नंबर 28 जिसमें हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमें मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट्स ये सब दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। ठीक है, फिर उसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड भी दिया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि हम जब डिविडेंड या हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो वो हम अपने इन्वेस्टमेंट पे करते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और जब कोई कंपनी डिविडेंड और इंटरेस्ट दे रही है तो वो अपने सोर्स ऑफ फंड्स पर दे रही है, मतलब जहां से उसे पैसा मिलता है उनको उसे डिविडेंड और इंटरेस्ट देना है। तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, सो डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो सबसे पहले देखो मशीनरी दिया है, मशीनरी अच्छा डायरेक्ट ही दिया है, मशीनरी परचेज 6,20,000। सो मशीनरी परचेज्ड 6,20,000, तो ये क्या हो गया? आउटफ्लो है। सो 6,20,000। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या दिया है? मशीनरी सोल्ड। मशीनरी सोल्ड है 2 लाख, तो ये हमारा इनफ्लो है, ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, तो ये आउटफ्लो हो गया 2,40,000। और फिर इन्वेस्टमेंट सोल्ड 80,000, तो ये इनफ्लो है। ठीक है, फिर है हमारा गुडविल। तो गुडविल 1 लाख का हमने परचेज किया है, तो डायरेक्टली दिया हुआ है गुडविल परचेज, तो ये हमारा इनफ्लो आउटफ्लो है 1 लाख। और पेटेंट्स हमने सेल किए हैं, तो ये हमारा इनफ्लो है 1,50,000। इसके बाद हमें इंटरेस्ट मिल रहा है डिबेंचर से हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000, ये इनफ्लो हो गया। फिर इंटरेस्ट पेड वो यहाँ नहीं आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड भी हमें तभी रिसीव हुआ होगा जब हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 20,000, ये भी इनफ्लो है 20,000। फिर डिविडेंड पेड, दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ए प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज आउट ऑफ द सरप्लस फंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेज एंड वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज, रेंट रिसीव 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो ये भी हमने इन्वेस्ट किया है और वहां से हमें रेंट मिल रहा है, तो ये भी हमारा इन्वेस्टिंग है। रेंट रिसीव्ड 50,000। 6,20,000 माइनस का है, +2 लाख, -2,40,000, +80,000, -1 लाख, +1,50,000, +8,000, +20,000, +50,000। 4,52,000 माइनस का आ रहा है, मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस इसमें यही ध्यान देना था कि हमने
डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड को ही लेना था, डिविडेंड पेड इंटरेस्ट पेड को नहीं लेना था, क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दूसरा गुडविल परचेज है, वो उसमें डायरेक्टली दिया हुआ है, तो वो भी अपना आउटफ्लो ऑफ कैश है। गुडविल परचेज और पेटेंट सोल्ड इनफ्लो था। सो 4,52,000 आंसर हमारा आ गया, दैट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।